अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में कोई मुस्तहिक हो, ईद की खुशियों में हम उनके साथ ज़रूर ताअवुन करें और उन्हें अपने साथ इन खुशियों में शरीक करें। ख़ास तौर पे रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। सहाबा इकराम ने पूछा, कौन मुसलमान नहीं? आपने फरमाया, अल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइउन इला जंबिही, जो खुद पेट भर के खाना खाए और उसके पड़ोसी उसके पहलू में भूखे हों। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। इसलिए इंसान देखे, अगर अजीज़ व अकारिब में, पड़ोस में कोई मुस्तहिक हैं, ज़रूर ताअवुन करें। आज से 3 दिन कबल अखबार में मैंने पढ़ा, सिर्फ सिंध के अंदर 24 घंटों में 5 आदमियों ने खुदकुशी कर ली। हमारे सिंध के अंदर सिर्फ 24 घंटों में 5 आदमियों ने, किस वजह से? गुर्बत की वजह से, इफलास की वजह से, फ़क़र की वजह से, महंगाई की वजह से। 2 की खुदकुशी की वजह क्या थी कि बच्चों ने नया लिबास मांगा, बेटियों ने कहा हमें नए कपड़े पहनाओ, नए कपड़े हमारे लिए, जूतियाँ लेकर आओ। बाप के लिए इतनी वुसअत और गुंजाइश नहीं थी, बेटियों के आंसू देखता, जेब में हाथ डालता तो खाली जेब होता, बर्दाश्त ना हुआ, पेट्रोल जिस्म पे डाल के आग लगाता। अल्लाह ने वुसअत दी हो। देखें, अगर कोई मुस्तहिक है, ज़रूर ताअवुन करें। हम किसी के जनाजे उठने का क्यों इंतज़ार करते हैं? जनाजा उठे तो कंधा देने के लिए भागते हुए जाते हैं। ज़िंदगी में किसी का कंधा क्यों नहीं बनते? ज़िंदगी में किसी का सहारा क्यों नहीं बनते? भाई अपने भाई से सलाम नहीं करेगा, भाई अपनी बहन से क़तअ ताल्लुक़ी करेगा। वही बहन अगर मर जाए, जहाज़ का टिकट लेके जनाजे में जाएगा। जब तक वो जिंदा थी उससे मिलने के लिए नहीं गया, और अब दुनिया को दिखाने के लिए, दिखलावे के लिए जा रहा है। ये अमल अल्लाह के यहाँ तो कबूल नहीं। दुनिया में सहारा बने, अल्लाह की रज़ा के लिए सहारा बने। हम इस चीज़ का इंतज़ार न करें, ये मर जाएगा तो हम इसके घर में खाना देंगे। 2 साल कबल महासिन इस्लाम रिसाले में एक वाक़या छपा। एक शख्स का इंतकाल हो गया और उसके 3 बच्चे थे। बच्चों की उम्र 3 साल, 4 साल, 6 साल थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ये बेवा थी। अब एक बच्चा बीमार हो गया। लोगों ने कुछ ताअवुन तो किया, 2 दिन, 3 दिन खाना आता रहा, दाएं बाएं से ताअवुन ख़त्म हो गया। अब ये बच्चा बीमार हुआ, ये बेवा औरत घर के अंदर देखा तो कोई माल व ज़र कुछ भी नहीं था। मज़दूर तो वही कमाता है जो दिन को कमाया, रात को खाया, ख़त्म हो जाता है। अब ये बेवा अपने बच्चे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई। उन्होंने पहले फ़ीस का मुतालबा किया। इसने कहा मेरे पास तो फ़ीस नहीं है, न दवाइयों के पैसे न फ़ीस के। बताएं, शोहर का इंतकाल हो गया, छोटे बच्चों का साथ है, कुछ मेरे साथ नरमी का मामला हो जाए। उन्होंने कहा उस वक्त तक टोकन नहीं मिलता जब तक तुम फ़ीस अदा न करो। अब ये स्टोर पर गई दवाई लेने के लिए कि दवाई दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगी अगर कहीं से आ गए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ उधार बंद है, तुम ये इश्तिहार नहीं देख रही कि उधार कतई तौर पे बंद है। अब ये माँ कहती है मैं घर लौटी और मेरा वो बच्चा निहायत बीमार था। पड़ोस में एक से कर्जा लेने गई, उसने नहीं दिया। दूसरे के पास गई, उसने नहीं दिया। हर एक कहता था तुम्हारा शोहर मर गया, तुम्हें देंगे तो वापस कौन करेगा। यानी मोहब्बत ख़त्म, ईसार हमदर्दी ख़त्म। ये नहीं देखा जाता कि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के नाम पर दे दिया जाए। कहा तुम्हें देंगे तो वापस किससे लेंगे। आखिर किसी ने कोई ताअवुन न किया तो यही बच्चा बीमारी की हालत में एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते माँ के सामने इंतकाल हो गया। फिर दूसरा बच्चा बीमार हो गया। अब ये माँ अपने घर का एक सामान बेचती, दूसरा बेचती, तीसरा इसने घर की चारपाइयाँ फ़रोख्त कर दी, घर के पंखे फ़रोख्त कर दिए अपने दूसरे बेटे की बीमारी पर, लेकिन बीमारी में शिफा न हुई। अब जब ये बच्चा दूसरा बीमार हो गया ज़्यादा, तो जो छोटा तीसरा बच्चा था वो करीब में आ गया और अपनी माँ से कहने लगा अम्मा जी ये हमारा भाई कब मरेगा कि लोग हमारे घर में 3 दिन तक खाना भेजेंगे। कितने दिन से घर में खाना कोई नहीं खाया, ये भाई कब मरेगा कि लोग हमारे घर में खाना भेजेंगे। हम किसी के मरने का क्यों इंतज़ार करते हैं? जब तक जनाजा ना उठे किसी के घर में क्यों खाना नहीं भेजते? ये रहम, ये हमदर्दी, ये जज्बा इशार कहाँ चला गया? ये सहाबा और सलफ़ के वाक़यात किधर चले गए? इसलिए अल्लाह ने दिया है जनाजे उठने का इंतज़ार न करें, मैयत का इंतज़ार न करें। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में मुस्तहिक हैं, अल्लाह के लिए ताअवुन करें। अल्लाह आपको दुनिया में भी लौटाएगा, आखिरत में भी लौटाएगा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना, अगर मेरा इंतकाल हो जाता, मेरे ये छोटे बेटे होते, मेरी बीवी इस तरह उसकी हालत होती तो मेरे दिल पे क्या गुजरती। ये भी किसी की बीवी थी, अल्लाह का फ़ैसला।
उसके शोहर का इंतकाल हुआ। अल्लाह का फ़ैसला कि वो तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहा है, इसलिए मैंने एक गुजारिश अर्ज़ की, अज़ीज़ व अकारिब में, रिश्तेदारों में कोई अगर मुस्तहिक़ हो, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनके साथ ज़रूर ताअवुन करें। इस बेवा औरत की दुआएं हमें वो मकाम दिला देंगी जिस मकाम तक शायद हम अपनी इबादत से न पहुँच सकें। हम अपनी इबादत और रियाजत से वो मकाम नहीं ले पाते जो बसा औक़ात किसी के दिल से निकलने वाली दुआ हमें वो मकाम दिला देती है। इसलिए कोशिश करें अज़ीज़ व अकारिब में, अपने पड़ोस में कोई मुस्तहिक़ हो, अल्लाह की रज़ा के लिए ताअवुन करें। हर आदमी अपनी गुंजाइश के मुताबिक करे, मकसूद अल्लाह की रज़ा हो। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला लौटाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी गनी ज़ात है। जब वो देखता है मेरा बंदा मेरी रज़ा के लिए कर रहा है, अल्लाह इससे बड़ा खुश होकर इंसान को उसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में लौटाता है।